हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े पुण्यभागी हैं पंढरपुर के सभी रहनिवासी, सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मणजन कीर्तनकार तपस्वी जन, जिनके पवित्र सानिध्य में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य यजमान श्री संजय बंडू जी। लोग कहते हैं कि पंढरपुर में हरि विठ्ठल बार बार प्रकट होकर दर्शन देते रहे, चाहे वो नामदेव जी महाराज हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे वो जनाबाई हों, चाहे मुक्ताबाई हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी बार पंडरीनाथ हरि विठ्ठल अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, उससे भी अधिक अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवाधिदेव महादेव इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरयू जी का जल, पवित्र पवित्र जितने भी संसार के जल हैं, नदियों के, सरोवर के, कुंड के जल हैं, उसमें एक जल की पवित्रता चंद्रभागा नदी के जल की भी है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शिव का अपमान कर दिया, पंढरपुर की धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है। पर शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। इतनी जल्दी हार जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है और हम हमारे प्राणों को छोड़ दें। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के सामने विष का कटोरा रखा था और उन्होंने विष पिया। जितना अमृत पीने वाले देवताओं का नाम आज तक लोग नहीं जानते, उतना विष पीने वाले का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। विष पीना कोई साधारण विषय नहीं है। विष पीना कोई साधारण सी बात नहीं है। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा, और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना, ये सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो। बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझ में, तेरे में तो अक्ल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता, ढोर है तू तो, तुझ में तो अक्ल नहीं बिल्कुल भी। और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझ में नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझ में। जब बार बार ये संबोधन
बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है। मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नामदेव जी कहते थे मेरी माता के हृदय का टुकड़ा है, जनाबाई मेरे माता के हृदय का टुकड़ा। एक बार भरी सभा में नामदेव जी से पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तब नामदेव जी ने कहा वो पांडुरंगा के दिल का टुकड़ा है, हरि विठ्ठल के दिल का। ऐसा होता है। तेरे बिना भी क्या ओ बाबा तेरे बिना भी क्या जीना भोले रे तेरे। मानो या ना मानो, टॉप 3 नेचुरल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट सिर्फ 500 रुपए के अंदर। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये नेचुरल लॉन्ड्री रिफिल लिक्विड, जो कपड़ों से जिद्दी दाग हटाए और इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से कपड़े कई बार धुलने के बाद भी नए जैसे रहते हैं। नेक्स्ट है ये बैम्बू बेस्ड किचन टॉवल शीट्स। ये आम किचन कपड़ों से या पेपर टिश्यू से है ज्यादा। तेरे बिना भी क्या जीना ओ बाबा रे सबको प्राप्त हो गया। अब उसमें तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैंने पार्वती जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने गणेश जी को तो स्नान कराया ही नहीं, मैंने कार्तिकेय को तो स्नान कराया ही नहीं। ना ना ना, कल महाराज जी बैठे हैं सूरत वाले, उनसे और महाराज जी एक है अमरनेर वाले महाराज जी से मिलना हुआ। तो वारकरी हैं, पैदल चलकर सूरत से यहाँ पहुँचते हैं, वह अमरनेर से यहाँ पहुँचते हैं, पैदल लाते हैं, पैदल जाते हैं। कल वो बता रहे थे कि महाराज जी जो असली वारकरी होता है, सच्चा वारकरी होता है, वो सोमवार का व्रत जरूर करता है। हमने पूछा गुरुदेव ये सोमवार का व्रत, क्योंकि हरि और हर ये दोनों एक ही जगह पर विराजमान है। जब वो सोमवार का व्रत करता है तो शिव उसको पांडुरंगा से, हरि विठ्ठल से मिलाते जरूर हैं, ये निश्चित हो जाता है, ये निश्चित हो जाता है। ये उनके शब्द, इनके संबोधन। हम कहते हैं, कई लोगों ने आपस में भेद कर रखा है, तुलसी की माला पहनो रुद्राक्ष की छोड़ दो, रुद्राक्ष की पहनो तो तुलसी की छोड़ दो। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं कहता कि शंकर को भजोगे तो पांडुरंगा को छोड़ना पड़ेगा, पांडुरंगा को भजोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा, तिरुपति बालाजी का भजन करोगे तो शंकर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तिरुपति बालाजी का तुम भजन कर रहे हो, तिरुपति बालाजी का कितना भी दर्शन कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जब आएगी, जब तुम तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के लिए जाओगे तो दर्शन कर कर जब वापिस आओ तो नीचे जो कपिलेश्वर महादेव हैं उनका दर्शन करना ही पड़ेगा। तिरुपति बालाजी का दर्शन करा और कपिलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करा तो तुम्हें तिरुपति दर्शन का फल नहीं मिलता। बद्रीनारायण जी का दर्शन करा और केदारेश्वर का दर्शन